अब तक हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सोना जो है लेखिका के पास किस प्रकार आई। मतलब यहाँ पर देखो, शिकारी लोगों ने क्या है, मृग समूह चौकड़ी भर रहे थे, वहाँ पर क्या है बाकी लोग भाग चुके थे। सोना की माँ तब क्या है स्वयं तभी प्रसूता, सदैव प्रसूता होने के कारण वह भाग न सकी। मतलब क्योंकि जो बच्चा सोना थी वह तो भाग नहीं सकती थी ना, स्वयं तभी उसका जन्म हुआ था। तो उसको बचाने के लिए माँ क्या करती है, अपने ओट में उसको छिपा देती है। वह नहीं भागती, शिकारी जो है उसका शिकार कर लेते हैं और अपने साथ लेकर अपने घर जाते हैं। अब देखो, सोना जो हिरण शाबिका है उसे उन लोग नहीं मारते, उसे वे जीवित अवस्था में ही घर आते हैं। घर की महिला उन्हें दूध और पानी मिलाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन तो जीवित रखते हैं, पर किसी बालिका को क्या है, सुष्मिता बसु की तरह ही किसी बालिका को यह याद आता है, लेखिका का याद आता है, और तब वह मुर्मूष अवस्था में उस हिरण शाबिका को लेखिका के पास लेकर आते हैं। अब लेखिका जब देखती है कि उसका तो बचने की आशा बहुत ही धूमिल थी, बचने की आशा ही नहीं थी, मगर फिर भी वह कठिन प्रयास करती है। दूध की बोतल में ग्लूकोज पिलाकर, बकरी का दूध पिलाकर, तरह तरह की कोशिश करके किसी भी तरह उसे जीवित कर डालती है। तो इस प्रकार अब सोना तो क्या है, थोड़ी बड़ी होती है, और अब तो उसे आसपास क्या है सब कुछ वह पहचानने लगती है। वह रात होते ही लेखिका का जो पलंग है उसके पास आकर बैठ जाती थी, लेट जाती थी, और वह सीख भी गई थी कि वहाँ पर गंदा नहीं करना चाहिए। अब जो है हम पढ़ रहे थे कि उसकी दिनचर्या क्या थी। वह सुबह उठते ही क्या करती थी, सबसे पहले दूध पीती थी, भीगे चने खाती थी, फिर कंपाउंड में चौकड़ी भरती थी, और फिर पहुंच जाती थी कहाँ पर, वहाँ पे विद्यार्थी लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर छात्रावास जो है वह विद्यार्थियों के छात्रावास में पहुंच जाती थी। तो विद्यार्थी लोग भी जो थे सुबह सुबह तो उनमें वहाँ पे हलचल मच जाता था। कोई मतलब ब्रश करते थे, कोई कंघी करते थे, कोई नहाने जाते थे, कपड़े धोते थे, पूजा पाठ करते थे, क्योंकि स्कूल आना है, प्रार्थना करना है। तो उसके पहले यही दिनचर्या होता था, भाग दौड़ शुरू हो जाता था। और जब सोना पहुंच जाती थी तो उनमें और ऐड हो जाता, कोई उसे पूजा का बताशा खिलाता था, उसे सजाते थे, कुमकुम का टीका लगाते थे। तो इस प्रकार उनकी दिनचर्या होती थी। अब आप लोग पृष्ठ संख्या 81 खोलिए, 81। मेरा मेस में उसके पहुंचते ही छात्रा ही नहीं, उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल में घूमने के बाद, छात्रावास में घूमने के बाद वह मेस पहुंच जाती थी। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। मेस में भी सब उसे कुछ खिलाने के लिए उतावले हो जाते थे, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। इसका मतलब क्या है, सोना को क्या पसंद था, सोना को बिस्कुट अधिक पसंद था। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय, ब्रेकफास्ट खाने के बाद अध्याय जब समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मतलब जलपान होने के बाद फिर वो कहाँ आ जाती थी, सोना जो है घास का जो मैदान है वहाँ जाती थी और वहाँ पर दूब मतलब घास को चरती थी और खाती थी। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती। मतलब लेखिका भी क्या है, एकदम ठीक जब भोजन करने बैठती थी, नाश्ता खाने बैठती थी, भोजन खाने बैठती थी, तब क्या है एकदम से एकदम टाइम में वो पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता था। वह क्या करती थी, लेखिका के पास आ जाती थी, भीतर आ जाती थी। तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती, जब तक मतलब लेखिका भोजन करती थी, हिरण भी क्या है उसके साथ सटकर खड़ी रहती थी जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। तो जब तक लेखिका खाती थी वहीं पर लेखिका के पास सटकर खड़ी रहती थी। कुछ चावल, तब लेखिका भी क्या करती थी, भोजन से कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, लेखिका उसे भी खाने को देती थी। क्या देती थी, चावल रोटी उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। चावल रोटी खाती थी, थोड़ा बहुत खाती थी, पर उसे क्या पसंद था, कच्ची सब्जी। मतलब लोग तो
यही साग सब्जी खाते हैं, कच्ची चीज़ खाते हैं। घंटी बजते ही, जैसा ही स्कूल की घंटी बजती थी, घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। अब जब क्या है, अब तो प्रार्थना होगा, घंटी बजते ही उसे मालूम है घंटी बज गई, वह भी प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती थी। और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। तो क्या है, बच्चे जिस प्रकार मतलब प्रार्थना के बाद सब क्या करते थे, कक्षा में बैठते थे, तो अब क्या करती थी, वह कक्षा में चक्कर काटती थी, बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। तो यहाँ पर देखो, हिरन को मतलब सोना को कौन ज़्यादा प्रिय थे? छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। छोटे बच्चे क्यों प्रिय थे? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों का गेम पीरियड जो होता है, मतलब खेलने का अवधि ज़्यादा होता है। एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड कोई ना कोई बच्चे आकर खेलते थे, इसीलिए उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते। बच्चे भी क्या करते थे, सोना के साथ एकदम हिलमिल गए थे, तो बच्चे क्या है, सोना सोना कहकर पुकारते। और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर, और वह क्या करती थी, छलांग लगाती थी, उसके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती, एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करती थी, कूदती रहती थी। वहाँ सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता। अब बच्चे खड़े रहते, बच्चे सोना को पुकारते, सोना क्या करती थी, उछलती थी, सिर के ऊपर से उछलती थी, कूदती रहती थी, छलांग लगाती थी। इस प्रकार का खेल क्या है, घंटों भर चलता रहता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा से उपरांत दूसरी कक्षा आती ही रहती थी। एक ना एक क्लास का तो क्या है, गेम्स पीरियड रहता था, और एक ना एक क्लास आ जाते थे, उनके साथ फिर क्या है, सोना खेलने लगती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती, और फिर क्या है, खेल समाप्त। अब भीतर जैसे ही आती तो लेखिका के पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। अब लेखिका बैठी रहती थी, साड़ी का जो छोर है, किनारा है, उसे मुंह में भर लेती, चबाने लगती थी। और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी भी चबा डालती। तो लेखिका चोटी करती थी, चोटी भी चबा डालती थी, इतनी शैतान थी सोना। डांटने पर, अब जब लेखिका डांटती थी, पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिवर्चनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखती, लगती कि हंसी आ जाती। अब जब लेखिका डांटती थी तो वह तो बहुत कौतुक प्रियता से बड़ी बड़ी आंखें करके लेखिका की ओर देखती थी। उसे समझ में नहीं आता भाई डांट क्यों पड़ रहा है, और उसकी इस रूप को देखकर लेखिका को हंसी आ जाती थी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।